आपने भी कभी लोकल सैलून में काम करा? बिल्कुल। जैसे मेजोरिटी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से कुछ हाई एंड सैलून में तो जाते हैं, लेकिन जो मीम्स बनते हैं वो लोकल सैलून में बनते हैं। लोकल सैलून में क्यों बनते हैं? 3-4 कारण है। एक तो जो लोकल बार्बर होता है उसको राजा माना जाता है, उसका टीवी लगा रहेगा अपना, वहां पुरानी पिक्चरें चलेंगी, पुराने गाने होंगे, ठीक है, कोई भी जा सकता है, एक आध दोस्त बैठा रहता है पीछे, 2-3 चेयर होती हैं, पुराने जमाने का एस्थेटिक। अब आप हाई एंड सैलून में काम करते हो, यहाँ अलग है। लोकल सैलून के दिनों का कुछ मेरे को कुछ अगर कोई कहानियां याद आती है, कोई मेमोरी याद आती है, बताओ, क्योंकि वो अलग जमाना था जब आप पैसे भी कम कमा रहे होगा आज से, और लोकल सैलून में जो हेड बार्बर होता होगा वही मेन होता होगा मेरे ख्याल से। इस चीज का एक्सपीरियंस इसको ज्यादा है। हाँ, तो कुछ आप शेयर करोगे? ये इस चीज के बारे में ज्यादा बता लोकल सैलून के बारे में। क्योंकि मेरा जो था ना वो तो यूनिसेक्स सैलून था, मतलब मैं तो वुमेन सीखा है मैंने लोकल सैलून में वुमेन किया है मैंने काम, प्रोफेशनली उसमें जाके फिर मैंने किया तो ये लोकल में मेंस में बहुत अच्छे से इसने परफॉर्मेंस दी है। तो ये स्टार्टिंग मेरी जैसे कि एक्सपीरियंस मैंने लेने के लिए एक्सपीरियंस तो लोकल सैलून में गया था। जैसे आपने पूछा था प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो वहां से हुआ था, लोकल सैलून से, जहां पे क्योंकि आप अगर आज के टाइम में सिखाते हैं रेजर आपको, वो टाइम में रेजर नहीं सिखाते थे आपको। तो लोकल सैलून में क्या होता है कि वहां पे रेजर का ज्यादा काम होता है, सीजर का काम होता है नहीं। वहां का माहौल कैसा होता है? माहौल तो बस अलग था। माहौल का तो ऐसा होता है कि मैं अपने फ्रेंड के सैलून पे रहा था, वो उस दौरान जब मेरे पास जॉब का कुछ ऐसा था नहीं, तो वो दिन याद करता हूँ तो आज भी पता लगता है। तो मैं लगा वहाँ पर, उसने कहा कि यार एक मेरी शॉप है, आप ऐसा करो कि कपिल उसको संभाल लो। तो मैंने कहा यार फ्री टाइम है, और फ्री टाइम क्या, मेरा एक प्रैक्टिकल भी हो जाता, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस में कि अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाऊंगा मैं, रेजर चलाना हो जाएगा, देन सीजर चलाना होगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। वहां की जेंट्री कैसी आती थी? जेंट्री तो लोकल एरिया था तो उसके हिसाब से ये था कि जो भी आ जाता था, वैसे ऐसा नहीं था कोई भी उठ के आ जाता था कि नहीं नहीं। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने किया है, मैंने करीबन करा है 4 महीने, माइक के थोड़ा पास, सॉरी, मतलब 4-5 महीने मैंने सीखने के पर्पज से किया है। तो मैं इस चीज पे ज्यादा शायद फोकस कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था लोग बैठे हुए हैं कैसे काम कर रहे हैं, कैसे। अगर बार्बर वाली जो मैं, मतलब आप जो शायद सोच रहे हो ना कि बार्बर शॉप, मैं उससे भी नीचे वाली बार्बर शॉप पे काम नहीं, किया मैंने हर प्रकार के वहाँ बाल कटवाए, मैंने मैंगो ट्री के नीचे भी कटवाए हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर समझ लो मैंने वैसे ही उस लेवल पे ही मैं गया हूँ। क्या होता था, देखो आज तो आप अच्छे सैलून में काम कर रहे हो और कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ ग्रूमिंग है, दोनों की कुछ एक स्टाइल है कि आप उस लेवल तक पहुंचे हो, कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया है। उन अर्ली डेज में जब शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है कि भैया इससे आगे भी कभी बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। हाँ, सोचा तो था ही, तभी निकले हैं। अच्छा, तो अब जैसे उसमें आप जैसे बात कर रहे थे ना कि क्या होता है उस टाइम में, तो पहला तो ये 2 तरीके के लोग आते हैं उसमें भी। एक आता है वैसा बंदा जो जैसे लड़के लोग होते हैं, बाल उनको थोड़े खड़े चाहिए ऐसे, उनका फिर वो ना कोई ऐसा नहीं होता है, जैसे हम बड़े अच्छे सैलून पे तब भी वो फोटो दिखा देते हैं मुझे ऐसे कराना है, वहाँ वो नहीं चलता। वहां पर एक इससे बड़ी वाली सीजर होती है, कोम होता है बड़ा वाला, जिसपे काला पड़ रहा होता है वो सारी तरीके से, क्योंकि वो पता नहीं कब से धुला नहीं है और उससे चले कटाकट चले जा रहा है। तो उसमें एटीट्यूड, मतलब हेयर ड्रेसर का जो बार्बर में जो एटीट्यूड होता है ना, वो खतरनाक लेवल पे, वो सुन नहीं सकता। यहाँ तो हम सुनते हैं, कितनी क्लाइंटों की हमें सुनने को मिलती है, उस टाइम वो कोई सुन नहीं सकता। वो अगर उसने बोल दिया 5 मिनट बैठना, तो बैठ के फिर होगा काम। और उस हेयर कट में भी उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुझे कटवाना कैसे है, हमें बताना हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से एक ही पैटर्न में बाल चलता है, खट खट खट, सभी खट। हाँ, बस कोई उसमें फैशन सेंस तो किसी भी तरीके से बस। और वो जेंट्री भी ऐसी आती है, भाई छोटे कर दे बाल भाई, और वो बढ़ा के आते 6-6 महीने वाले बाल, फौजी कट चाहिए, 6-6 महीने वाले बाल बढ़ा के 2 से 3 महीने आराम करेंगे घर पर बैठ के। और दूसरी एक और उसमें एक और लोग आते हैं, वो अपना खुद का सारा सामान लाएंगे, टावल अपनी लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो टावल कितनी बार मुंह पे लग चुकी है लोगों के, तो भाई उसी को धूप में डाल देते हैं, उसी को हटाते हैं, वापस डाला और फिर लगाना शुरू कर दिया। तो बहुत इसमें तो थोड़ा सा होता है, अच्छे लेवल पे हो चुका है हमारा सैलून जैसे, तो अच्छे प्रोफेशनल में होती है। नहीं तो वो टाइम तो बिल्कुल जेल की जगह पे बस पानी मार देते हैं,
बाल काटा, पानी उसके बाद से आगे set- किसी को कोई अच्छा लड़का आ गया जिसको थोड़ी सेंस है उसकी, भाई मेरे को बाल खड़े करने हैं, हाँ। तो बस लगाया थोड़ा सा पानी और ले भाई कोम करके सीधे खड़े कर दिए, ये तेरे स्पाइक हो गए, पार्टीशन चाहिए पार्टीशन में पानी वाला, ले भाई तेरे पार्टीशन हो गए। यही होता है उसमें। और वो क्या कहते हैं, वो पाउडर भी तो मारते हाँ, हैं वो पुराने जमाने अब के। इतना बड़ा भाई, ब्रश मैं होता है। बता रहा हूँ कितनी गर्मी होती है ना, पता नहीं बाल कटते कैसे हैं। मैं तो खुद ये चीज सोचता हूँ, मैं अब सोचता हूँ कि वो बाल काट कैसे लेते हैं, क्योंकि जब पसीना आता है ना बॉडी पे, हाँ, बाल ऐसे चिपके हुए होते हैं पूरे में, और इतनी इरिटेशन होती है कि हमने भी तो कराया तो है बीच में बहुत बार किया ऐसे से। और रेजर भी भाई अब तो चलो चल गया, लेकिन मैं बात करूँ पिछले 10-15 साल पहले ब्लेड भी चेंज नहीं होता था, चर आवाजें आ रही होती थी साइड में चलते हुए नहीं, वो बच्चों हाँ, की, वो वाला उस तरह वो वाला तो वो तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं जमाने उस वाला। तरह अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं। मेरे एक हाँ। दोस्त के पास अभी भी बाथरूम में उस तरह रखा उसने। मैंने नहीं वो वाला उस तरह नहीं वो कह रहे, रेज- एक होता है शार्पिंग उस तरह, मतलब उसको शार्प किया जाता है पहले उस पे हाँ। लेदर की पट्टी पे, फिर उतरी किया हुई, जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, सिंगल होता है वो। हाँ। वो अच्छा तो होता है। आपके प्रेफरेंस क्या है कि आपको ट्रिमर ज्यादा पसंद है, कैंची वाला, उस तरह वाला? ट्रिमर पता है सेफ होता है, बात ये है, ये स्किन को हर्ट नहीं करता किसी भी तरीके, बहुत रियरली चांस होता है कि क्या तो क्लाइंट हिल गया या हमने कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दे तो लग जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो ये ज्यादा सेफ है, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो सेफ है। अच्छा, आपने करियर के अभी हम अभी कंटेम्प्रेरी सवालों पे आएंगे, पर करियर के स्टार्टिंग पे ही रहते हैं कुछ समय। क्या कहते हैं, अच्छा आपने सबसे कम पैसों का हेयर कट कौन सा करा है? 50-60 रुपए वाले हेयर कट भी करे हैं? हाँ, करे इससे हैं। भी नीचे 30 रुपए वाले भी करे हैं? हाँ 50 50 वाले 30-50 वाले 50 वाले तो मैंने भी 30 कराए से हैं। 50 30 से हाँ। 50 कर रहे हैं 30-50 वाले। अच्छा, और कभी ऐसा भी होता है कि एक मेन टॉप टियर बार्बर होता है जिसकी सब चाहत होती है सैलून में, और बाकी सारे उससे घृणा या जलन कर रहे होते हैं कि हम आगे बढ़े, कंपटीशन होता है ऐसे? बहुत हैं? ये तो होता ही है, कंपटीशन ही है सारा। सारा कंपटीशन अंदर भी? हाँ स्टाफ में चलता है ये तो, कि मेरा क्लाइंटेज ज्यादा है या टिप वाले क्लाइंट ज्यादा किस पे है, वो तो चलती रहती है कि भाई ये ज्यादा करता है या इस पे ज्यादा क्लाइंटेज है। हाँ। क्योंकि क्लाइंटेज क्यों, क्योंकि इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, तो जितना ज्यादा काम करोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। हाँ।